अविनाशी अनंतर का आप सभी को नमस्कार। आज फिर से आपके सामने मौजूद एक नए ज्ञान कुंजी को लेकर आज से नई श्रृंखला शुरू करेंगे हम। ज्ञान कुंजी, अज्ञान का ताला, ज्ञान की कुंजी। तो ये प्रकृति आपके सामने बहुत खूबसूरत रूप में मौजूद है। तो मैं आज थोड़ा शक्ल कम दिखाऊंगा आपको, क्योंकि बहुत बार आपने मेरी शक्ल देख ली है। कई लोगों को शक्ल देख के विरक्ति और वैराग्य पैदा हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ज्ञान कुंजी क्या है और अज्ञान का ताला क्या है और ये कहाँ लगा होता है? अज्ञान का ताला लगा है हमारे मस्तिष्क में, और उसकी जो चाबी है वो है हमारे हृदय में। हृदय कहने से मेरा मतलब ये है, मनुष्य के जो 7 चक्र होते हैं चेतना में, फिजिकली नहीं होते हैं, चेतना में, कॉन्शियसनेस में, जो आपकी पूरी कॉन्शियसनेस आपकी बॉडी में, आपके हर एक सेल में मौजूद है। जो कॉन्शियसनेस आपकी बॉडी के हर एक सेल में मौजूद है, जो कॉन्शियसनेस आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का प्रोडक्शन कर रही है, और जिसको ये पता है कि मुझे कब क्या करना है। आपकी सेल में बहुत बड़ा विभाग होता है और हर एक विभाग को ये पता है कि मेरा काम क्या है। तो वह चेतना के द्वारा ही निर्देशित होता है। तो वो जो चेतना है उसके 7 शरीर होते हैं, और जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण शरीर है, जिसको नाम कुछ भी दे सकते हो, ब्रह्म शरीर। ब्रह्म शरीर वही आपका मस्तिष्क है। पूरा जो मस्तिष्क है, जो आपकी पीनियल ग्लैंड है, वहाँ पर उसका सेंटर है। उसके बाद द्वार है, वो द्वार, पीनियल ग्लैंड आपका द्वार है उस कॉन्शियस लेवल और उस पर सुपर कॉन्शियस लेवल तक पहुँचने का, जिसको आप सहस्त्रार चक्र कहते हैं। और उसी को हमारे शास्त्रों में बैकुंठ लोक भी कहा गया है। यानी कि पूरा जो ब्रह्मांड फिजिकली आपको बाहर दिखाई दे रहा है, ये एनर्जी के लेवल में, कॉन्शियस लेवल में एक्चुअली आपके अंदर मौजूद है। ये बाहर तो केवल छाया है उसकी, बाहर तो केवल छाया है। और एक्चुअली में जो ब्रह्मांड है आपका, जिसको कहते हैं आयाम, 7वां आयाम, 8वां आयाम, 9 आयाम, 64 आयाम, तो 64वां जो आयाम है वो आपके ब्रह्मरंध्र में मौजूद है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपने उस 64वें आयाम का ताला खोलना है। कई सिद्ध पुरुष आते हैं संसार में, कोई कितने ताले तो सब में लगे, हर आयाम में ताला लगा। अभी 3 आयाम की जो दुनिया देख रहे हो, इसका 4था आयाम, ये जो 3 आयाम बाहर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो 4था आयाम आपके भीतर, जिसको समय कहते हो तुम, टाइम, 4था आयाम, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां। तो वैचारिक आयाम है सारे, भावना के आयाम, इच्छाओं के आयाम, है ना। इस प्रकार से
उन आयामों का जिक्र मैं कभी स्पेशली नाम सहित आपको बताऊंगा जब उस लेवल की बात आएगी। अभी तो कुंजी संख्या 1 है, केवल मैं सिर्फ अभी कुंजी और ताले की बात कर रहा हूं। तो अब हम कक्षा 1 से शुरू करते हैं, नर्सरी केजी की बात नहीं करते। नर्सरी केजी तो ऐसा है, जरूरी नहीं है कि उसको आप पढ़ें, इतना तो आप पढ़ें, साक्षर हैं कि नर्सरी केजी की क्लास आपको नहीं दी जाए। कक्षा 1 से स्टार्ट करते हैं, जब आप शब्दों को सीखते हैं, ठीक है, शब्द सीखते हैं, शब्द संयोजन सीखते हैं। कमल, कमल, या जलज, आ की मात्रा उ की मात्रा कुछ नहीं। फिर आप आ की मात्रा उ की मात्रा सीखते हैं। अन्य मनुष्य जातियां अपनी भाषा में सीखती हैं। बात है शब्द की, बात है अपनी बात को कहने का तरीका सीखते हैं। आप भाषा को सीखते हैं जब आप पैदा होते हैं, उसके 1.5-2 साल बाद थोड़ा थोड़ा करके सीखने लग जाते हैं। माँ से आप स्टार्ट करते हैं, माँ, पापा, फिर आप बहुत सारे शब्द सीखते हैं, लेकिन स्कूल में आकर आप लिखना सीखते हैं और उनके अर्थ भी सीखते हैं। अब जब आप संसार में शब्दों को सीख लेते हैं तो उनके अर्थ लगाते हैं आप अपने अपने ढंग से। जैसे अगर आप गीता पढ़ेंगे कृष्ण भगवान की, तो उसमें बहुत सारी टीकाएं हुई हैं। क्यों टीकाएं? अगर एक ही बात, अगर उसका एक ही अर्थ अगर आप लगा रहे होते तो टीका की जरूरत ही क्या थी? बात खत्म हो गई थी। निष्काम कर्म कहा कृष्ण ने। निष्काम कर्म में अब ज्यादा क्या समझाना? निष्काम कर्म मतलब भाई फल की इच्छा मत करो, कर्म करो, बात खत्म। या उन्होंने कहा क्या लाए थे, क्या लेकर जाओगे, क्या तुम्हारा था, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्यों व्यर्थ किससे डरते हो? आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तुम न कभी पैदा हुए न कभी मरोगे। अब इस पर टीका करने की क्या जरूरत है क्या जरूरत? नहीं है। लेकिन अब आपने कहा आत्मा अजर अमर अविनाशी है, पर भाई आत्मा है तो है कहाँ? बात तो प्रश्न ये है कि बच्चा, कक्षा 1 के बच्चे को मैं पढ़ाऊं कि भाई आत्मा अमर है, आत्मा कहाँ है? अब उसको मुझे समझाना बड़ा मुश्किल होगा शब्दों में। आत्मा को अगर समझाऊं तो मैं कहूंगा बेटा देखो, भगवान क्या होता है? भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, नौ से नीर। ये जो पंच तत्व है, इसी के संयोजन से जो भी चीजें बनी हुई है उसे भगवान कहते हैं। तो वो कहेगा कि तो सर इस प्रकार से तो हर चीज पंच तत्व से ही बनी है, तो मैं भी भगवान हूं, तो मुझे हाँ कहना पड़ेगा। लेकिन लेकिन तुम इस बात को मानने को तैयार नहीं होगे, तो तुमको टीका करने की जरूरत पड़ गई। फिर तुमने उसको कहा न न न न न, कृष्ण भगवान है, तुम भगवान नहीं हो। अब एक तरफ तुम भगवान शब्द जब तुमने बनाया, रचा, तो तुमने इस प्रकार से रचा। किसी ने कहा भग बने शरीर, वान ने चलाने वाला, किसी ने वो अर्थ लगा दिया। गॉड जनरेटर, बनाने वाला, ऑपरेटर चलाने वाला, डिस्ट्रॉयर नष्ट करने वाला। अच्छा, इस धरती को जनरेट कौन कर रहा है? ऑपरेट कौन कर रहा है? और डिस्ट्रॉय कौन कर रहा है? इस ब्रह्मांड को कौन जनरेट कर रहा है? कौन ऑपरेट कर रहा है? कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो सृष्टि है ये किसी न किसी रूप में सदा ही मौजूद थी, इसको किसी ने भी जनरेट नहीं किया है। ऑपरेट ये स्वतः हो रही है, स्वतः ऑपरेट हो रही है। डिस्ट्रॉय भी स्वतः ही हो रही है, क्योंकि उसका एक सिस्टम है, एक नियम है। सेल है आपकी, आपकी पर डे कितनी सेलें मरती हैं, कितनी सेलें बनती हैं। क्या कोई सेल आपकी मरती है असल में? नहीं, वो केवल अपना फॉर्म चेंज कर लेती है। आपको सेल की फॉर्म में नहीं रही है, वो किसी और अन्य ऊर्जा के अन्य फॉर्म में चली गई।
क्योंकि उसका काम वहां पर खत्म हो गया। अब नया जो है क्रिएशन करेगी, वो खुद ही करेगी, उसको खुद पता है, उस डेड सेल को खुद पता है कि अब मुझे कौन सी फॉर्म में जाना है। तो ये जो तुम्हारा भगवान है, ये कोई कृष्ण नहीं है, ये कोई राम नहीं है, ये भगवान तुम्हारा कण कण में मौजूद है। मतलब भगवान नहीं है वो, उसको भगवान नहीं कहूँगा, जो चैतन्य कहूंगा, उसको कहूंगा समझ। वो जो समझ है पदार्थ की, ऊर्जा की, जो स्वयं की समझ है, वो समझ है कब क्या होना है। तो वो समझ कण कण में मौजूद है। अब ठीक है, कबीरदास ने राम कह दिया, राम मन रमण करने वाला एक शब्द दे दिया, लेकिन राम कहते ही तो गड़बड़ हो जाती है ना, फिर व्यक्तिकरण हो जाता है। कृष्ण कहते ही व्यक्तिकरण हो जाता है, शिव कहते ही व्यक्तिकरण हो जाता है। तो फिर क्या हो जाता है, उस बच्चे से मैं क्या कहूंगा कि तू भगवान नहीं है, सब भगवान है। अगर तुम सब भगवान ही हो, पंच तत्व से बने हुए भगवान हो, चैतन्य तुम्हारे अंदर मौजूद है, समझ तुम्हारे अंदर मौजूद है, तो फिर तुम खुद को इंसान समझते ही क्यों भाई, और भगवान जैसे ही रहो। जैसे ब्रह्माचरण करो, ब्रह्म अगर तुम हो, ब्रह्म जैसे ही आचरण करो, ब्राह्मण बन के रहो। ब्राह्मण का मतलब क्या है, जो ब्रह्म में आयन करता है, रहता है, जो ब्रह्मवत रहता है, जैसा ब्रह्म रहता है वैसे ही जो रहता है वो ब्राह्मण है। आर्य कौन है, वही ब्राह्मण है। सनातनी कौन है, वही है। जब उन्होंने जान लिया इस बात को, तब आज से 10,000 साल पहले, 15,000 साल पहले, या उससे भी पहले, अब तुम्हारे जो अंग्रेज इतिहासकार हैं, उनके लिए कोई युग नहीं है, ना कोई कलयुग है, ना कोई त्रेता, ना कोई द्वापर, ना सतयुग। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा क्यों कहा, 4,32,000 साल का कलयुग, इतने 12 लाख साल का द्वापर। इसका मतलब इतिहास बहुत पुराना है, इतिहास बहुत पुराना है। लेकिन उनकी भी मजबूरी है कि उनको जो अवशेष मिले वो उतने ही मिले। हड़प्पा मिला, मोहनजोदड़ो मिला, मेसोपोटामिया मिला, इजिप्ट मिला, चाइना में जो सभ्यताएं मिली, या सुमेरियन सभ्यता मिली। अब जरूरी थोड़ी है कि सारी सभ्यता तो मिल ही जाए, है ना। अब खुद ही आप बताओ, इजिप्ट की ये जो पिरामिड है, ये पीसा की मेरा मीनारे हैं, इतना बड़े पत्थर कैसे रखे, विज्ञान को आज तो समझ में नहीं आया। कितने कितने रहस्य यहाँ मौजूद हैं। तो मैं माइथोलॉजी पर बेस्ड बात नहीं कर रहा हूँ, और नहीं किसी सनातन धर्म का सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप भगवान क्यों नहीं हो। क्या कारण है कि आप भगवान हैं। अब ये जो ताला लगा हुआ है, उस ताले को किसने लगाया। मैं तो कहता हूं कि तुम्हारे संतों ने ही लगाया। राम ने तो खैर बहुत बड़ी गलतियां नहीं की, राम ने तो कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं, उसको तो हनुमान जी ने कह दिया होगा, या तुलसीदास ने, या वाल्मीकि ने। लेकिन कृष्ण ने तो खुलेआम कह दिया मैं भगवान हूँ, गीता में। भले ही कृष्ण ने ना कहा हो, किसी ने तो जोड़ ही दिया ना इस बात को, वेद व्यास ने जोड़ दिया। अब हो गया काम खत्म, माने कृष्ण भगवान है बस, और कोई भगवान नहीं। ठीक है, उन्होंने कह दिया अर्जुन से कि भाई मैं भगवान हूं, लेकिन उन्होंने ये क्यों नहीं कहा गीता में कि तू भी भगवान है। तू खुद को जान, पहचान, तू भगवान ही है, मैं ही नहीं हूं। तेरे मेरे कितने जन्म हुए हैं, पर तुझे याद नहीं है, मुझे याद है, ऐसा कहा। तो उससे ये भी तो कह देते कि भाई ऐसा है, जिस प्रकार से संदीपनी मुनि ने मुझे ज्ञान दिया, क्योंकि मैं भी एक सामान्य मनुष्य की तरह संसार में आया था। अगर मुझे
ज्ञान ही होता, मतलब ज्ञान था, ज्ञान तो सभी के अंदर मौजूद है। वो मतलब चाबी लगी हुई थी उसमें बचपन में, तो वो सन्निपनि मुनि ने खोला उस चाबी को, तो बता दिया कि भाई तुम कौन हो। तो जो चाबी खोली, अब चाबी खोल, गुरु सभी की चाबी की कोशिश करता है खोलने की, लेकिन खुलती उसी की है जिसकी खुलनी है, सभी की नहीं खुल पाती। वैसे चाबी जो लगी रहती है, इसी चाबी की वजह से तुम खुद को इंसान समझते हो नहीं, समझते हो। तो अब प्रश्न ये उठता है, चाबी खुले तो खुले कैसे? अब कोई, रामकृष्ण परमहंस ने शक्तिपात करके विवेकानंद की चाबी, ताला थोड़ी देर खुले खोला, फिर बंद हो गया। मैंने भी एक जगह शक्तिपात किया था, तो खुली चाबी, ताला खुला, फिर बंद हो गया। तो मैंने वो एक ही बार प्रयोग किया, उसके बाद दोबारा प्रयोग नहीं किया। बहुत पुरानी बात है, आगरा में, लगभग 15-20 साल पुरानी बात। तो शक्तिपात मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए। तो अब बचा शक्तिपात, मैं कर नहीं सकता। अब मेरे पास बची वाणी। अब वाणी से तो कितने लोगों ने समझा दिया, गीता ने समझा दिया, भागवत ने समझा दिया, उपनिषद ने समझा दिया, अपने जैसा बाइबल ने भी समझाया होगा, अपने जैसा कुरान ने भी समझाया होगा। कुरान ऐसा तो नहीं है कि सब बातें गलत ही लिखी हैं, कुछ तो ठीक लिखा होगा, कुछ तो एक आध, चाहे एक ही लाइन सही, कुछ तो ठीक लिखा होगा उसमें भी। और लिखा ही है, जितना मैंने पढ़ा उसको। एक ही बात काफी है। जैसे मेरी चाबी कैसे खुली, भाई मैं भी तो एक सामान्य मनुष्य हूँ, मनुष्य के रूप में ही संसार में आया। जब मैं छोटा था, कक्षा 5 में पढ़ता था, और मैंने भजन सुना, सत्संग में जाते थे हम प्रेम रावत जी के। मेरी दादी, मेरे दादा, सभी उनके अनुयायी थे। तो भाई भाई हमें इच्छा थी या नहीं थी, पर हमको ले जाते थे। मिठाई मिलती थी वहाँ पर प्रसाद के रूप में, चाय मिलती थी, बिस्कुट मिलते थे, तो हम बच्चे थे, उस लालच में जाते थे। तो वहाँ एक भजन चलता था हमेशा, कबीरदास का। मुँह को कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं कर्म कांड में रहता, ना काशी कैलाश में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में। मैंने सुना उस भजन को, बच्चे ने सुना भजन को, और समझ में आ गई बात की, ये बात तो बड़ी गजब की कही गई है। मतलब ये जो हो रहा है, जो भगवान भगवान सब चल रहा है, ये सब बकवास है, ये कुछ नहीं है। तब से, वो दिन से, उसी दिन से मैंने पूजा पाठ, जो भी मैं प्रार्थना करता था, उसे बंद कर दिया, और लग गया मैं खोज में भगवान की। कहाँ? अपने अंदर। अब मैंने कहा अपने अंदर कैसे खोजें, तो फिर मैं कक्षा 10 में पहुंचा, तो 8वीं में दीक्षा लेने चला गया। मेरे को नहीं मिली, कि छोटा बच्चा है, नहीं मिलेगी दीक्षा। फिर मैं 10 में गया तो दीक्षा मिली मुझे। दीक्षा मतलब कुंजी, ज्ञान की कुंजी, कुंजी मिली। ताला, मुझे मौज पता है, ताला लगा हुआ है, कुंजी चाबी मेरे हाथ में है। अब चाबी कैसे यूज की जाए, वो मैंने स्टार्ट किया, चाबी यूज करना। बल्कि पहले ही दिन जब मैंने चाबी लगाई, तो बहुत कुछ मुझे समझ में आ गया। जब मुझे प्रेम रावत जी ने खुद ज्ञान दिया, खुद वो मेरे प्रथम गुरु वही हैं, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया। तो बचपन में दिया तो कोई प्रश्न भी नहीं था, बस इतना ही था कि भगवान कैसे खोजा जाए, क्या खोजा जाए। तो जब आंखें बंद की और समाधि की अवस्था में पहुंचे, बच्चे हैं, बहुत ज्यादा छल नहीं, पाप नहीं, कपट नहीं, लालच नहीं, स्वार्थ नहीं, तो जो अद्भुत नज़ारे स्वयं के दिखे, अवर्णनीय, अवर्णनीय। और वो जो हल्कापन और जो आनंद की पुलक महसूस की, तो लगा कि दुनिया भर में सबसे बड़ा आनंद तो यही है।
इससे बड़ा तो कोई आनंद हो ही नहीं सकता। लेकिन होता क्या है कि वो ताला ऐसा है, माया उसको फिर बंद कर देती है अगर आप कंटिन्यूअसली चलोगे तो। पर एक स्मृति मेरे मन में रह गई कि ऐसा भी है करके। फिर धीरे पढ़ाई का बोझ है, हाई स्कूल, इंटर, बीएससी, पीजी, है ना। फिर जैसे ही मैंने बीएससी किया तो मैंने कहा पहले ऐसा करता हूँ, कुछ काम ढूंढ लेते हैं, पीसीएस आईएएस बन जाते हैं, उसके बाद फिर आराम से ताला खोलेंगे। तो इसलिए मैंने बीच में ध्यान करता था, लेकिन उस शिद्दत से नहीं करता था मैं। तो मैंने कहा क्योंकि उससे क्या है कि मुझे ये भय लगने लगा कि मैंने कहा अगर ताला पूरा ही ताला खुलेगा, ताला खुलने के बाद खतरा था दरवाजा खुलने का। दरवाजा खुल गया और तो फिर तो ये संसार संसार सब, माया मोह सब खत्म, और नौकरी फोकरी सब फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जो जो वासनाएं थी, जो इच्छाएं थी, नौकरी, पैसा, धन दौलत, इज्जत शोहरत, वो तो सब खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा वो खत्म हो जाएगा तो इससे बेहतर ये है कि पहले उसको जी लिया जाए और समझ लिया जाए, फिर जाकर दरवाजा खोला जाए। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। माता जी की तबीयत खराब हुई, 6 महीने तक सेवा की उनकी मैंने, अस्पताल अस्पताल घूमता रहा, खून भी दिया अपना, सब कुछ पूरी कोशिश की, नहीं बच पाई। तो जो माया मोह था, मतलब माया मोह क्या, हाँ माया मोह ही कहोगे उसको, माँ के प्रति प्रेम उसे मैं मोह ही कहूंगा। और माता पिता के प्रति कर्तव्य का बोध, वो एक सांसारिक बंधन ही उसे मैं कहूंगा, वो था मेरे अंदर। तो फिर पिताजी ने भी जो है अपने लिए व्यवस्था कर ली, शादी वगैरह कर ली उन्होंने, तो वो भी एक जिम्मेदारी मेरे जो थी वो भी चली गई। अब मैं एकदम हो गया आजाद। शादी करने का मेरा इरादा पहले से भी नहीं था। तब तो फिर बहुत ही अच्छा हो गया कि अब तो कुछ करना है नहीं, तो शादी करनी, ना कुछ झंझट पालना, ना कुछ करना। अब जो है यात्रा शुरू करो, अब ताला खोलो, दरवाजा खोलो। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, सबसे पहले एक कंफ्यूजन था कि आत्मा होती है या नहीं होती है। ये भूत प्रेतों की ये कंफ्यूजन था, देवी देवता हमारे यहाँ पहाड़ों में बहुत होते हैं, और तो उसके बारे में कंफ्यूजन था। तो मैंने कहा चलो शमशान घाट से ही शुरू करते हैं कहानी। तो हमने वहां पर अपना डेरा बांध लिया। तो वहां पर मुझे सब चीज अनुभव में आई, सारी चीजें, आवाजें, माता जी की आवाज तक मैंने सुनी, बात तक की मैंने, और और आवाजें हैं जो वहाँ अन्य प्रेतात्माएं थी उनसे भी बातचीत हुई, समाधि भी हुई, दरवाजा भी खुला। ब्रह्मा विष्णु महेश शिव नारायण हरि जितने भी थे सब सामने आते गए, जाते गए, आते गए, जाते गए। बात है 64वें आयाम की। तो अंतिम आयाम में जब मैं पहुंचा तो वहां पर मुझे मिला केवल चैतन्य आकाश। आदि अनंत चैतन्य आकाश, और परम अवस्था, अंतिम प्रारंभिक अवस्था, 64वां आयाम खुल गया।
उसके बाद तो जो मौज हमने ली है भाई साहब, पूरे 9 साल बहुत मौज ली, बहुत मौज ली, भरपूर मौज ली। संसार में शायद किसी ने ली होगी उतनी मौज जितनी मैंने ली। किसी संत ने, किसी योगी ने, किसी सिद्ध ने नहीं ली होगी जितनी मौज मैंने ली। क्या क्या मौज ली मैंने। समस्त मौज पृथ्वी लोक की जितनी होती हैं, समस्त मौजों को लेने के बाद, समस्त आनंद को लेने के बाद फिर क्या है कि अस्तित्व ने क्या फैसला किया मेरे लिए, उस चैतन्य आकाश ने क्या फैसला किया, मुझे विवाह वैवाहिक बंधन में बंधवा दिया, अजीबो गरीब ढंग से। वो मैं कई बार जिक्र भी कर चुका हूँ इस बात का। अजीबो गरीब ढंग से वैवाहिक बंधन में, ये क्या है, व्हाट इज दिस। तो ये जो है, अब ठीक है, मतलब मैं दुनिया में खलबली मचाना चाह रहा था, तो शायद यहाँ अन्य शक्तियां भी मौजूद हैं, दैवी शक्तियां, जो नहीं चाहती हैं कि अभी जो है खलबली मचे संसार में। 64वें आयाम की खलबली तो बिल्कुल ही न मचे। तो इसीलिए मुझे एक दायरे में सीमित कर दिया गया। किसके द्वारा? चैतन्य आकाश के द्वारा। और मैंने स्वीकार कर लिया। लेकिन आखिर कब तक? तो मैंने सोचा भाई उम्र अब हो रही है, तो इतना तो कर दूं मैं, कम से कम ज्ञान की कुंजियां तो रख छोड़ूं संसार के लिए। मेरे मरने के बाद अपने आप देखेंगे लोग। अभी तो खैर कोई नहीं देख पाएगा, कुछ गिने चुने लोगों के सिवा। मरने के बाद अपने आप देखते हैं। जाने के बाद, मरने के बाद नहीं, मेरे जाने के बाद, मतलब शरीर से हटने के बाद। जाने के बाद भी नहीं कहेंगे, वो हटने के बाद, शरीर से हटने के बाद। क्योंकि मैं तो हूं, सदा ही हूं। और मैं सदा ही हूं और मुझे कोई नहीं पहचानता है, क्योंकि मैं स्वयं को भी नहीं पहचानता हूं पहले। जब मैं स्वयं को जानता हूं तो, जब मैं ही स्वयं को नहीं जानता हूं, जब मैं स्वयं को जानता हूं तो तब मुझे कोई नहीं जानता है। क्योंकि जब तक वो स्वयं को नहीं जानेंगे तो फिर मुझे भी नहीं जानेंगे, और जब वो स्वयं को जान जाएंगे तो फिर मुझे जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात ये है ना, अगर वो स्वयं को जान जाएंगे तो फिर मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं हूँ वो है, एक ही बात है। और बातों से ताले कम ही खुलते हैं, क्योंकि बातें तो बहुत हैं। यूट्यूब भरा पड़ा है, वेद, हर प्रकार का ज्ञान। पहले तो सुविधा नहीं थी, अब तो सारी सुविधाएं मौजूद हैं। आप जो चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, जो आप, फेसबुक, गूगल बाबा आपको सब दे देंगे। परम गुरु तो आजकल यही है। तो इन परम गुरु से आप, अगर मैं बना रहा हूँ, यूट्यूब में वीडियो बना रहा हूँ, तो बस इतना ही है कि एक जीवंत आदमी कह रहा है, ये फर्क है बस, और कुछ नहीं। मैं अभी यहाँ जीवित हूँ, ठीक है। अरे मेरे जीवित होने से या मेरे न होने से क्या हो जाने वाला है? इस वीडियो को अगर आप 500 साल बाद भी देखोगे तो बात तो वही होगी ना। और मेरे से मिलने से कुछ अनोखा तो हो नहीं जाएगा। अगर तुम मुझसे मिलना चाहो, कहोगे नहीं हम तो आपसे ही मिलना चाहते हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं, तो दर्शन ही तो हो रहे हैं। ये जो आप सामने मुझे वीडियो में देख रहे हैं, ये दर्शन ही तो है। और क्या है दर्शन? दर्शन तो आपको स्वयं के करने हैं ना, बात तो ये है। मेरे दर्शन करने नहीं करने हैं, आपको स्वयं के दर्शन करने हैं। स्वयं के अंदर जाना है, और स्वयं के अंदर जाने की विधि बहुत सारी है। भैरव तंत्र में 112 विधियां हैं। भैरव तंत्र में 112 विधियां हैं, और दो चार हम दे देंगे। वो विधियों से
बात यह है कि आपको ताला खोलना है या नहीं है। आपके अंदर ताला खोलने की आग कितनी है, आपका संसार में रस कितना डूबे हुए हैं आप संसार में, आप वासना में, स्त्री सुख में, धन दौलत में, नाम पद प्रतिष्ठा के चक्कर में आप कितने कितने दलदल में डूबे हैं। अगर आप गहरे दलदल में डूबे हैं तो मैं आपका हाथ खींचूं भी तो नहीं आप बाहर निकल पाओगे। तो आपने क्या करना पड़ेगा, समझ, समझ ही परमात्मा है, ध्यान रखना। समझ को विकसित करना पड़ेगा, समझ को जगाना पड़ेगा। ना समझी ही दलदल है, समझ को विकसित करो। आपने देखा कि मैंने जो है 1 लाख रुपए मंथली सैलरी है मेरी, या 1 करोड़ रुपया महीना कमा रहा हूं। आपने कभी सोचा नहीं है कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, इतनी की तो जरूरत ही नहीं है। या एक सामान्य आदमी जिसकी सैलरी 50-60 हजार 1 लाख के अंडर में है, तो जैसे मेरे लिए है, मेरे लिए मैं हमको सैलरी 30,000 मिलती है, तो कभी भी लगता है कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा है, इतने की जरूरत है क्या। अब 3 बच्चे और बीवी और घर, तो इसीलिए मैंने कहा भाई ऐसा है ये अपनी पत्नी से कि भाई ये तुम पैसा है जो सैलरी का तुम ही रखो, इसको हमसे दूर रखो, क्योंकि हमें ये इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती। हम धन रहित जी लेते हैं, धन की हमें कोई आवश्यकता नहीं। तो भोजन में मिल ही जाता है घर पे, फिर बाकी गाड़ी का पेट्रोल के लिए हम थोड़ा बहुत ट्रेडिंग फ्रेडिंग कर लेते हैं, फोन में हो जाता है। तो धन से मुक्ति, धन के मोह से मुक्ति, पत्नी के मोह से मुक्ति, निर्मोही प्रेम निर्मोही होता है, ध्यान रखना। प्रेम बहुत है, संसार के हर कण कण से प्रेम है, लेकिन मोह नहीं है, अट्रैक्शन कहीं, अटैचमेंट कहीं नहीं है। बच्चों से कोई अटैचमेंट नहीं है, मोह प्रेम सभी से है, अटैचमेंट किसी से नहीं, किसी से भी अटैचमेंट नहीं, नो अटैचमेंट। आकाश का अटैचमेंट किससे क्या होता है, आकाश किससे अटैच है, आकाश तो आकाश है, आकाशवत हृदय है मेरा, आकाशवत चेतना है मेरी। हमारे ये साइंस भी सिद्ध कर चुका है इस बात को कि हमारी बॉडी में 10⁻27 एटम होते हैं, जिसमें 90% जो है एटम में खाली आकाश होता है। तो सोचिए कि आप जो दिख रहे हो ना, अपने आप को जो देख रहे हो, इसमें 90% तो आकाश है, बचा 10% जिसको आप मैटर कह रहे हो, सॉलिड मैटर, वो भी एनर्जी वेव, कंसंट्रेट एनर्जी वेव्स हैं जो पदार्थ बना हुआ है, तुम वो हो, है ना। और जानते क्या हो तुम अपने बारे में, बताओ। खैर अभी कक्षा 1 की क्लास है, ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो इतना भर करो बच्चों कि 24 घंटे में 1 घंटा स्टैच्यू हो जाओ बस। मैं बच्चों को स्टैच्यू कराता हूँ, ठीक है, क्लास में भी कराता हूँ कई बार। 1 घंटा स्टैच्यू मतलब अपने आप को बोलो स्टैच्यू। अब स्टैच्यू मूर्ति बन गए हो तुम, मूर्ति न सोचती है, न विचार करती है, न चिंतन करती है, न कुछ करती है, न उसको खुजली लगे तो वो हाथ भी नहीं लाएगी, मतलब स्टैच्यू, मतलब स्टैच्यू। 10 मिनट से स्टैच्यू करना शुरू करो अपने आप को, 10 मिनट, 15, 20 घंटा, 2 घंटा स्टैच्यू करके देखो। ये पहली ज्ञान कुंजी है, स्टैच्यू। डू योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ स्टैच्यू
for 1 hour in a day. At least, it may be extend up to 24 hours if you have room from your work. Anytime, so on Sunday, you can do this practical. I don't want to say about just how can you remove the thought of evil, of lust from your mind. Don't worry about that. Just do one thing only. Statue. And start, initially you will feel much problem. If you don't want to be a statue, then just come before a step back. Just observe your thoughts. Sit in any posture, any condition, in any time. Just close your eyes and take earplug, and just lock your ears so that you can listen the sound of outside, and just look at your thoughts. Only look at your thoughts. Don't stop them. They are coming, they are going, they are coming, they are going. You are watching your thoughts, and don't go with them. Suppose I am observing my thought, a thought came into my mind, एक विचार आया मेरे दिमाग में कि मैं कल दिल्ली गया था, ठीक है, आया, दिल्ली गया था, फिर मैं दिल्ली ही पहुंच गया, अगर तो समझ लो कि बात गड़बड़ हो गई। दिल्ली नहीं पहुंचना, दिल्ली गया था, ठीक है, हाँ भाई गया था, अपने माइंड से कहो तो दिल्ली गया था, बात खत्म हो गई, आगे बोल। वहां से मैं बिल्ली लाया, ठीक है, ले आया। कौन सी? ऑस्ट्रेलियन बिल्ली, व्हाइट वाली। अब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलियन बिल्ली तुम्हारे कल्पना में आने लग गई, हाँ लाया, फिर आगे, फिर जो है उसके लिए मैं कैट फूड लाया। कहाँ से? दरियागंज से। दरियागंज में मत पहुंचो, सुन लो उसकी बात। फिर जाके मैंने बिल्ली के लिए एक कार्डबोर्ड लिया जिसमें बिल्ली को मैं रख के यहाँ लाया। अब कार्डबोर्ड दिमाग में नहीं आना चाहिए। और अब मैं बस में बैठ गया आनंद विहार से, ठीक है। अब बस रामपुर में रुकी, बिल्ली ने पोटी कर दी, और बिल्ली ने पोटी कर दी, और सारे पैसेंजर परेशान हो गए कि भाई ये बदबू कहाँ से आ रही है। आप कार्डबोर्ड में से बदबू आ रही है, फिर क्लीनर ने चेक किया, वो कंडक्टर जो होता है, कि ये कार्डबोर्ड के अंदर क्या है, बिल्ली है। उन्होंने कहा ये पोटी कर दी है, और तुम इसको कहाँ से ला रहे हो, कहाँ है इसका मतलब पर्चा वर्चा, बिल बिल वगैरह कहाँ है, इसका भी टिकट पड़ेगा। तो मुझसे लड़ गए, बिल्ली का भी टिकट पड़ेगा, ये है वो है। मतलब कहने का अर्थ मैं आपको थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ, कहानी नहीं सुना रहा हूँ। अब लड़ गए, आप लड़ रहे हो, और यहाँ भी आपको गुस्सा आ रहा है। एक्चुअल में आप सोच रहे हो कल जो हुआ था उसके बारे में, आप थॉट्स आ रहे हैं, और तब भी आपको गुस्सा आया था, और अब भी गुस्सा आ रहा है कंडक्टर को देख के। तो दिस इज अटैचमेंट विथ थॉट्स। आपने साक्षी भाव से विचार को देखना भर है, बस जाना नहीं है, रोकना भी नहीं है, होने तो जो होता है। ये स्टैचू से पहने वाला प्रोसेस है। 6 महीने का कोर्स ये है, 6 महीने का स्टैचू का कोर्स है। फिर आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। 2 कोर्स कक्षा 1 के लिए काफ़ी है। तो आज के लिए काफ़ी होगा, और बहुत अच्छा यहाँ का मौसम है, स्वर्ग ही समझ लो इसको। कहते हैं ना स्वर्ग कहाँ है, लोग कहते हैं स्वर्ग कहाँ है, देखो ये है स्वर्ग। स्वर्ग ही स्वर्ग है, स्वर्ग ही स्वर्ग है। जंगल में बैठे हैं अकेले, और स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। आज टाइम हो गया 39। ओके।
कुछ और सोचने दो मुझे थोड़ा, क्या पता कोई आपके मतलब की बात, कक्षा 1 के मतलब की बात निकल आए अस्तित्व के गोडाउन से। हाँ, काम वासना भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। काम वासना तो प्राकृतिक चीज है ना, उसको आप बहुत प्रॉब्लमेटिक मत मानो कि मैं इतना काम ही क्यों हूँ, मेरे को इतना। देखो, काम वासना, जब आप काम क्रिया में उतरते हैं ना, असल में आपकी जो काम क्रिया करने का तरीका है वो आपको नहीं आता। वात्सायन का काम सूत्र अगर आप पढ़ेंगे तो वो कहते हैं, वात्सायन कहते हैं कि काम क्रीड़ा करने में कम से कम 3 घंटे लगने चाहिए। 3 घंटे, तब आप उसको ठीक ढंग से समझ पाते हो। वरना आप वही स्त्री के अंग देखे आपने और एक्साइट हुए और आप उत्तेजित हुए और आपने जो है काम क्रिया करी और स्खलित किया और बात खत्म हो गई और फिर सो गए फिर। अब आपने अगर उसको पूरा ही ढंग से किया होता तो आपको कल फिर जरूरत नहीं पड़ती। आप एक बार काम क्रिया करते तो आपको 1 साल तक जरूरत नहीं पड़ती, फिर 1 साल तक अगर आप समझ ही जाओगे तो फिर कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो काम केवल बच्चे पैदा करने के लिए होता है, शिष्य को बढ़ाने के लिए होता है, इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता है। उससे कोई इंटरटेनमेंट नहीं, वो 1 सेकंड 2 सेकंड कोई क्या इंटरटेनमेंट नहीं हो, खाली आपको भटकाता रहता है, वो कुछ नहीं है। 10 औरतों को देखते रहो, भटकते रहो, यहाँ भटकते रहो वहां भटक, कुछ नहीं है, खत्म। ढंग से उतर जाओ एक बार। आजकल जो है क्या कहते हैं, एक किताब है जिसकी वजह से हमारे वो सब बदनाम हुए, संभोग की समाधि की ओर, है ना। उस किताब को पढ़ लो, कैसे काम क्रीड़ा की जाती है करके। उन्होंने तभी तो बुक लिखी हो ताकि ये जो आदमी की सबसे बड़ी बीमारी है ये काम जो है, इससे तो पहले आदमी निपटे तो ये समाधि तो बात की बात होगी। तब उन्होंने उस बुक का नाम दिया संभोग से समाधि की ओर। अब संभोग और, देखो मैं बताऊं, संभोग बहुत अलग चीज है और रति क्रिया बहुत अलग चीज है। और आजकल तो उसको सेक्स दे दिया है नाम, सेक्स। सेक्स तो आपका जेंडर होता है, सेक्स मेल फीमेल सेक्स, सेक्स नहीं है वो। आप करते हैं रति क्रिया, और वो भी जल्दबाजी में ऐसे कि फिर दोबारा मिलेगा ही नहीं। रति क्रिया करने के, देखो अजंता एलोरा की गुफाओं में आपने देखा होगा रति क्रिया के कितने चित्र बने हुए हैं, है ना। तो रति क्रिया तो एक आध्यात्मिक क्रिया है। समभोग, समान भोग, यानी कि बैलेंस, उसको कहेंगे एग्जम्पशन। बैलेंस, अबैलेंस रहो उसमें। बैलेंस मतलब आप स्त्री के शरीर को देखो, परखो, निहारो, प्रेम पूर्वक, हृदय से उसको परमात्मा जानकर ही उसके साथ रति क्रिया करो। उसको, उसमें पाप का भाव, तुमने गलती क्या कर दी बताया। सबसे बड़ी गलती तुम्हारी ये हो गई है कि तुमने रति क्रिया को पाप क्रिया समझ लिया है, जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी परमात्मा का अवतार हुआ हो, चाहे विष्णु लक्ष्मी हो, चाहे शिव पार्वती हो, चाहे राम सीता हो, उन्होंने उस चीज को जाना होगा, तभी तो वो पार हुए उस चीज से। समाधि में शिव जी कैसे पहुंच गए अपने आप, हैं? तो उसको जाना होगा ना उन्होंने, तभी तो लिखा उन्होंने 112 विधियां। और अगर उन्होंने, शिव जी ने संभोग के बारे में भी एक बुक लिखी थी, मतलब कहा था पार्वती से, उसको कहीं पर भी तंत्र, तंत्र में, तंत्र है वो उन्हीं की रचना है। लोग लेकिन नहीं पहुंच पाते उन चीजों तक, ठीक है। तो इसलिए उसको जानो, समझो, पहचानो, तो स्टडी करो।
थोड़ा जानो, एक्सप्लोर करो। मतलब जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, आदमी को यही देखने का टाइम नहीं है, कोई इस पूरा वीडियो नहीं देखता है। बस जरा सा देखा, हाँ ठीक है, हटाओ, थोड़ा सा देखा, हटाओ। अरे भाई, जब तुम देखोगे, समझोगे, चिंतन करोगे, मनन करोगे, तब तो खोज करोगे, तब तो बात आगे बढ़ेगी। तो काम क्रिया को समझो, प्रेम सहित, होश सहित, साक्षी भाव से काम क्रिया में उतरो और तुरंत उससे मुक्त हो जाओ, और फिर तुम कक्षा 2 में पहुंच जाओगे। कक्षाएं कितनी पढ़नी है? 64, ध्यान रखना। तो चलिए मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में किसी अन्य दिन। तब तक के लिए अविनाशी अंतर का सहृदय नमस्कार, सभी को प्रणाम।